जंगल था। उस घने जंगल में एक खंडर बना हुआ था। उस खंडर के अंदर एक पिंजरा था जिसमें एक तोता बंद था। अचानक वो तोता गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ओहो, आखिर कब तक मैं इस तोते के रूप में कैद रहूंगा? कब तक मैं इस पिंजरे के अंदर बंद रहूंगा? तभी एक औरत की आवाज खंडर के अंदर टकराई, जब तक तेरा घमंड चकनाचूर नहीं हो जाता तब तक तू इसी रूप में रहेगा। मेरा घमंड टूट चुका है। मैं इस तोते के रूप में रहकर तंग आ चुका हूँ। उस औरत की आवाज फिर गूंजने लगी, तू चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, श्राप से तो तू तभी मुक्त हो सकता है जब कोई इच्छाओं के अंतर्गत यह ना पूछे कि आखिर तू कौन है। इतना कहकर वहाँ पर सन्नाटा छा गया और तोता निराश होकर चुपचाप टूटे हुए खंडर के दरवाजे को देखने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद हरियापुर गांव में दुर्गावती नाम की एक औरत रहा करती थी। वो एक विधवा और गरीब औरत थी, लेकिन बुद्धिमानी में असाधारण थी। दुर्गावती अपने घर पर रसोई में बर्तन खंगाल रही थी। खाली बर्तनों को देखकर वो बुदबुदाते हुए बोली, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। कुछ देर बाद वो मुस्कुराती हुई बोली, चलो मुखिया जी के पास चलती हूँ। इतना कहकर दुर्गावती मुखिया के घर पर चली गई। दुर्गावती को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या बात है दुर्गावती, ये सुबह सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। मैं हमेशा गांव वालों से काम मांगती हूँ, लेकिन गांव वाले मुझे काम नहीं देते। अभी रसोई में देखा राशन खत्म हो गया है। आप इस गांव के मुखिया हैं, इसलिए सहायता करना आपका कर्तव्य है। यह सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। मुखिया कहने लगा, हम गांव वाले भले ही तुझे पगली कहते हैं दुर्गावती, परंतु मैं जानता हूँ कि तू बहुत ही चतुर औरत है। दरअसल गांव वाले तेरे वाक्य की वजह से तुझे काम नहीं देते। ये सुनकर दुर्गावती चौंक कर कहने लगी, मुखिया जी, आपका क्या मतलब है? दुर्गावती, अब तेरा ही तो कहना है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसे पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। इसलिए जब तू गांव वालों से काम मांगने जाती है तो गांव वाले तुझे तंज से जवाब देते हैं कि तेरे पास तो बुद्धि है, तो फिर तू काम मांगने के लिए हाथ क्यों फैला रही है, और वो तुझे कोई काम नहीं देते। मुखिया जी, अब मैं गांव वालों की मूर्खता का क्या करूं? वे मेरे कहने का अर्थ ही दूसरा निकाल लेते हैं। अरे, मैं लोगों के आगे काम मांगने के लिए हाथ फैलाती हूँ, भीख मांगने के लिए नहीं। हाँ, तो फिर ठीक है दुर्गावती, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुखिया जी कि आप मुझसे यह सवाल करेंगे। देखिए मुखिया जी, आपका बेटा अशोक जो कि 10 वर्ष का है, उसे कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती, और आप जानते हैं कि मैं कहानी कितनी अच्छी सुनाती हूँ। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आज रात में उसे फिर कहानी सुनाऊंगी और वो अच्छी नींद सो जाएगा। नहीं तो रात भर जागने के लिए तैयार रहिए। ये सुनकर मुखिया मुस्कुराने लगा और कुछ मुद्राएं दुर्गावती के हाथों में रख दी। तो वाकई में बहुत चतुर औरत है। मैंने पहली औरत देखी है जो गांव के बच्चों को कहानी सुनाकर ही अपना पेट भर लेती है। दुर्गावती मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों बाद दुर्गावती के पास पैसे खत्म हो गए। दुर्गावती एक सेठ के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। अरे क्या हुआ दुर्गावती, मेरे दरवाजे पर तुम्हारा क्या काम है? सेठ जी, मेरे पास धन खत्म हो गया है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। इसके बदले में तुम्हारे बच्चों को रात में कहानी सुना दूंगी और वो आराम से सो जाएंगे। यह सुनकर सेठ
बुरी तरह से क्रोधित होकर कहने लगा, तू कोई काम धंधा तो करती नहीं है, कहानियाँ सुनाने के अलावा और कोई काम भी जानती है? तूने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर मेरे बच्चों को बिगाड़ रखा है और मैं अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ से दफा हो जा, निकल जा। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा, भाग जा यहाँ से। दुर्गावती सेठ के घर से बाहर निकल गई। उसने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। थक हार कर दुर्गावती गांव की सीमा पर बैठ गई और सोचने लगी, लगता है अब मेरा दाना पानी इस गांव से उठ गया है, अब तो मुझे जंगल की ही शरण लेनी पड़ेगी। इतना कहकर दुर्गावती जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल की गहराई में पहुंचकर दुर्गावती एक स्थान पर रुककर अपने आप से बोली, मेरे ऊपर अब बुढ़ापा भी हावी होने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगी। भूख से मेरा शरीर भी निढाल हुआ जा रहा है। तभी उसकी नजर एक खंडर पर पड़ी। खंडर को देखकर वो चौंक गई। अरे, यह तो वही खंडर है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि इसके अंदर एक दैत्य रहता है, परंतु यहाँ तो मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है। चलो अंदर चलकर देखती हूँ कि आखिर कौन सा दैत्य यहाँ रहता है। इतना कहकर दुर्गावती खंडर के अंदर चली गई। खंडर के अंदर जाते ही उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर तोता बंद था। दुर्गावती को देखकर तोते की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई और वह कहने लगा, पहली बार कोई मनुष्य इस खंडर के अंदर आया है। इसका मतलब ये वाकई एक बहादुर औरत है। यह सुनकर दुर्गावती चौंक गई। वो अपने मन में सोचने लगी, यह तोता तो इंसानों की भाषा में बात कर रहा है। इसका मतलब यह कोई साधारण तोता नहीं है, जरूर कोई बड़ा रहस्य है। इतना सोचकर वो तोते से बोली, तुम कौन हो और इंसानों की भाषा में बात कैसे कर रहे हो? तोता कहने लगा, यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मुझे आजाद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी 4 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर दुर्गावती और भी चौंक गई। आजाद नहीं करोगी से इसका क्या मतलब है? अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि यह तोता बड़ा ही रहस्यमयी है। दुर्गावती बिना डरे उस तोते से बोली, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है? तोता शांत स्वर में बोला, तेरे चेहरे पर एक विचित्र तेज झलक रहा है। तू एक बुद्धिमान औरत है, तू समझ सकती है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। अब बता, तेरी पहली इच्छा क्या है? दुर्गावती गहरी सोच में डूब गई। बुढ़ापे ने मेरी हड्डियों को कमजोर कर दिया है। मेरे चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती जा रही हैं। मैं बुढ़ापे की ओर तेजी से बढ़ रही हूँ। हर बूढ़े इंसान की यही इच्छा होती है कि वो दोबारा जवान, खूबसूरत और ताकतवर हो जाए। दुर्गावती तोते से कहने लगी, अगर तू वास्तव में इच्छा पूरी कर सकता है तो मुझे दोबारा सुंदर और ताकतवर बना दे। तोता मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, तू वाकई एक बुद्धिमान औरत है। तूने पहली इच्छा ऐसी मांगी जिसे पाने के लिए हर मनुष्य कुछ भी करने को तैयार रहता है। जा, तू दोबारा सुंदर और जवान हो जाए। यह कहते ही दुर्गावती एक बेहद सुंदर औरत में परिवर्तित हो गई। तोता कहने लगा, अब तो दोबारा सुंदर और जवान हो चुकी है। दुर्गावती कहने लगी, पर मैं अपने आप को कैसे देख सकती हूँ? ओहो, बाहर एक तालाब है, तो वहाँ जाकर अपना चेहरा देख सकती है। दुर्गावती तुरंत बाहर गई और तालाब में अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश हुई।
वो सचमुच फिर से जवान हो चुकी थी। वो खुशी खुशी खंडर के भीतर लौट आई और खुश होकर कहने लगी, तू तो बड़ा ही चमत्कारी तोता है। तोता बोला, अब अपनी दूसरी इच्छा बता। सुंदर हो चुकी दुर्गावती कुछ देर सोचकर बोली, मुझे रहने की ऐसी जगह चाहिए जहाँ मुझे कोई तंग ना करे। मैं कुछ दिन अकेले शांति से रह सकूं। वहाँ बहुत सारा धन भी हो और सारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं मौजूद हो। तोता मुस्कुराकर बोला, ठीक है, खंडर के बाहर जाकर देख ले, तुझे सब वैसा ही मिलेगा जैसे तूने कहा है। दुर्गावती जैसे खंडर के बाहर गई, उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर नया घर बन चुका था। वो उस घर के भीतर चली गई। वहाँ खाना पीना, बिस्तर और सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं मौजूद थी। दुर्गावती तुरंत पिंजरे में बंद तोते को भी उस घर में ले आई और कहने लगी, तोते, तू तो बहुत ही काम का लग रहा है। कुछ ही पलों में मैं सुंदर और जवान हो गई और अब मेरे पास अपना घर और धन भी है। तोता बोला, अब अपनी तीसरी इच्छा बता। यह सुनकर दुर्गावती बोली, अभी नहीं, कुछ दिन मुझे सुकून से तो रहने दो। तोता ये सुनकर हंसने लगा। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ महीने गुजर गए। तब एक दिन वो रहस्यमय तोता दुर्गावती से बोला, अब समय आ गया है कि तू अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगे। दुर्गावती कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस राज्य की रानी बनूं और इस पर राज करूं। तोता बोला, ऐसा तू क्यों चाहती है? क्योंकि मैं महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। खास तौर से उन विधवा औरतों की सहायता करना चाहती हूँ जिन्हें यह समाज एक बोझ की तरह देखता है। मैं स्वयं एक विधवा हूँ, इसलिए उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ। तोता कुछ देर के लिए आंखें बंद करके गहरी सोच में डूबते हुए कहने लगा, तूने तीसरी इच्छा बिल्कुल सही समय पर मांगी है। केशवनगर के राजा विक्रम अब अपनी पत्नी के साथ सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति उनकी जगह राज्य का भार संभाले, इसलिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है। अगर कोई उनके 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर पूरी कुशलता से दे तो वे अपना राज्य उसे सौंप देंगे। परंतु अभी तक कोई भी उन 3 प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पाया है। यह सुनकर दुर्गावती शांत स्वर में बोली, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तोता बोला, मुझे तेरी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। तू जाकर उन प्रश्नों का उत्तर देगी। अगले दिन दुर्गावती महल जा पहुंची, जहां केशवनगर का राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ था। दुर्गावती को देखकर राजा कहने लगा, कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम दुर्गावती है। मैं केशवनगर की रानी बनना चाहती हूँ और मैंने सुना है कि जो आपके 3 प्रश्नों का उत्तर कुशलता से दे उसे आप अपना राज्य सौंप देंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा सत्य है जिसे जानने के बाद भी अधिकतर लोग स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर दुर्गावती शांत स्वर में बोली, मृत्यु यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है जिसे हर व्यक्ति जानता है, परंतु कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। राजा विक्रम गंभीरता से मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है, अब दूसरा प्रश्न सुनो। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, फिर भी वो एक चीज कभी नहीं खरीद सकता। बताओ वो क्या है? दुर्गावती बोली, महाराज, इसका जवाब है समय। समय को कोई रोक नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। ये राजा और रंक दोनों के लिए समान होता है। इस उत्तर पर दरबारियों की आंखें फैल गई। राजा ने कहा, ठीक है,
अब तीसरा और आखिरी प्रश्न सुनो। एक रानी की सबसे बड़ी शक्ति क्या होनी चाहिए? सुंदरता, धन या सेना? दुर्गावती कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, इसमें से कुछ भी नहीं महाराज। रानी की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी बुद्धि। एक बुद्धिमान रानी ही अपने राज्य की रक्षा कर सकती है, अपने लोगों की सेवा कर सकती है और अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। राजा विक्रम अपनी जगह से उठकर खड़ा होकर कहने लगा, वाह दुर्गावती, तुमने तीनों प्रश्नों का उत्तर केवल सही नहीं, बहुत अच्छी तरह से दिया है। अब से तुम ही केशव नगर की रानी हो। राजा विक्रम ने मुकुट दुर्गावती के मस्तक पर रख दिया और फिर अपनी रानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए महल से प्रस्थान कर गया। दुर्गावती उस दिन से केशवनगर राज्य की रानी बन गई। फिर दुर्गावती तोते को महल में ले आई। तोता कहने लगा, अब तुम्हारी चौथी और अंतिम इच्छा मांगने का समय आ गया है। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बताओ तुम्हारी चौथी इच्छा क्या है? दुर्गावती गंभीर सोच में बोली, सब कुछ तो मुझे मिल गया है। मैं भौंडी थी, सुंदर हो गई और सुंदर होने के बाद मैं एक रानी भी बन गई। आज मेरे पास धन है, दौलत है, सत्ता है, महल है। अब और जीवन में क्या चाहिए? तोता बोला, जब मनुष्य के पास यह सब कुछ होता है तब उसकी एक ही इच्छा होती है कि वह हमेशा के लिए अमर हो जाए। यह सुनकर दुर्गावती चौंक कर कहने लगी, क्या तुम मुझे यह बता रही हो कि मुझे चौथी इच्छा में अमरता मांगनी चाहिए? नहीं, मैं तो केवल तुम्हें बताना चाह रहा था कि इसके बाद अब मानव की केवल अमर होने की इच्छा ही रहती है। मानव की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। दुर्गावती गहरी सोच में डूबती हुई बोली, यह सच है कि अमरता शब्द सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, परंतु ये वरदान के साथ साथ एक श्राप भी है। और फिर इस संसार का नियम है, कोई भी वस्तु एक सीमित समय तक ही रहती है, फिर वो चाहे मनुष्य हो या फिर कोई भी चीज। मेरी चौथी इच्छा यह है कि मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। यह सुनकर तोता चौंक गया और अचानक वो हंसते हुए कहने लगा, मेरे श्राप से समाप्त होने का समय आ गया है। दुर्गावती बोली, क्या मतलब? तोता बोला, मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक दैत्य हूँ जो वर्षों से उस खंडर में बंद था जहाँ पर तुम मुझे मिली थी। एक साधु ने मुझसे खंडर से बाहर निकलने की शक्ति छीन ली थी। मैं तब से उस खंडर में ही किसी मनुष्य या किसी प्राणी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था, मगर एक दिन उस खंडर के अंदर एक तोता आ गया। मैं तोते के शरीर में समा गया और उसके शरीर में कैद हो गया। बाद में मुझे पता चला कि तोता तो एक श्रापित है। उस तोते ने मुझे बताया कि मैं उसके शरीर से तभी आजाद हो सकता हूँ जब कोई बुद्धिमान मनुष्य खंडर के अंदर आए और उसकी 4 इच्छाएं मैं पूरी कर दूं। परंतु चौथी इच्छा में अगर वह मनुष्य यह इच्छा मांगे कि मैं कौन हूँ, तभी मैं उसके शरीर से बाहर आ सकता हूँ। और तुमने ये इच्छा मांग ली। इतना कहकर तोते के अंदर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो एक दैत्य के रूप में प्रकट हो गया। यह देखकर दुर्गावती बुरी तरह से चौंक गई। दैत्य कहने लगा, मैं बहुत समय बाद आजाद हुआ हूँ, इसलिए मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है और मेरी पहली खुराक तुम हो। दैत्य ने इतना कहा ही था कि तभी वह तोता एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। यह देखकर दैत्य और दुर्गावती दोनों बुरी तरह चौंक गए। दुर्गावती कहने लगी, कौन हो तुम? मैं एक घमंडी राजकुमार था। मेरा विश्वास था कि इस संसार में अगर कोई बुद्धिमान होता है तो वह केवल पुरुष ही होते हैं, स्त्रियां नहीं। एक दिन मैं जंगल में
शिकार करने के लिए गया था, तभी वहाँ पर मुझे एक स्त्री दिखाई दी और मैंने उस स्त्री का मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैं नहीं जानता था कि वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि वन की देवी है। वन देवी ने मुझे मेरी इस हरकत से क्रोधित होकर तोते में परिवर्तित कर दिया और मुझसे कहा, तुझे एक बुद्धिमान औरत ही तोते के रूप में से मुक्त कर सकती है। जा, खंडर के अंदर चले जा। खंडर के अंदर एक दैत्य है जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। वह तेरे शरीर के अंदर समा जाएगा, लेकिन तेरे शरीर के अंदर रहकर वह कैद हो जाएगा। उससे कहना कि वह तभी आजाद हो सकता है जब वे किसी मनुष्य की 4 इच्छाएं पूरी करे, और चौथी इच्छा में अगर वह मनुष्य यह जानना चाहे कि आखिर वह कौन है, तो वह दैत्य तेरे शरीर से आजाद हो जाएगा। परंतु उस दैत्य को यह नहीं बताना कि चौथी इच्छा पूरी करने के बाद जैसे वो तेरे शरीर से आजाद होगा, वो उसका अंतिम दिन होगा और वो जलकर राख हो जाएगा। यह सुनकर दैत्य बुरी तरह चौंक गया और कहने लगा, तुमने तोते के रूप में मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें तोते के रूप से मुक्त किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, तुमने केवल स्वयं को मुक्त करने के लिए यह सब कुछ किया। राजकुमार के इतना कहते ही अचानक से ही दैत्य के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। कुछ समय बाद राजकुमार ने दुर्गावती से विवाह कर लिया और दोनों मिलकर केशवनगर राज्य को प्रेम, न्याय और बुद्धिमत्ता से चलाने लगे। इस तरह से दुर्गावती की चतुराई और धैर्य ने न केवल एक राक्षस से मुक्ति दिलाई, बल्कि एक राज्य को भी एक सच्ची रानी और राजा प्रदान किए। कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।